हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स। यहाँ एजुकेशन मिलती है एकदम फ्री। मैग्नेट ब्रेन्स में आपको ट्रांजैक्शन एंड पेमेंट की बिल्कुल नीड नहीं है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आप तक हाई क्वालिटी एजुकेशन वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट पहुँचाते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स ई नोट्स एंड ई बुक्स भी प्रोवाइड करते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर गिवन जो लिंक है आप क्लिक कर सकते हैं या आप विजिट कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पर, जो कि है www.magnetbrains.com। जैसे ही स्टूडेंट्स आप मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट विजिट करेंगे, वहाँ पे ग्रैब ई नोट्स करके ऑप्शन आएगा, आप उसे क्लिक कर सकते हैं। एंड स्टूडेंट्स मैग्नेट ब्रेन सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, एमपी बोर्ड के साथ साथ कई और कोर्सेज भी प्रोवाइड करते हैं, जैसे वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्सेज एंड स्पोकन इंग्लिश। मैग्नेट ब्रेन्स का इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी मीडियम चैनल दोनों ही अवेलेबल है यूट्यूब पे। सो अगर आपके फैमिली एंड फ्रेंड्स हिंदी मीडियम से हैं तो जाइए उनको बताइए कि मैग्नेट ब्रेन्स उन तक भी फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम, ट्विटर सभी जगह अवेलेबल है। आपको बस मैग्नेट ब्रेन्स को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, और मेरी वीडियो को अगर लाइक नहीं करा है तो जल्दी से लाइक कीजिए। स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं क्रिस्टलाइजेशन, जो कि क्लास 7 चैप्टर नंबर 5 का एक पार्ट है, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। अभी तक हम अच्छे से पढ़ चुके हैं कि फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं, केमिकल चेंजेस क्या होते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन क्या होता है, और आज हम पढ़ने वाले हैं वो एक प्रोसेस है जिसको कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन। कैसे होती है वो, बेसिकली हम वो क्यों करते हैं और वो किया कैसे जाता है, इन्हीं सब चीज़ों के बारे में आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं। सो शुरू करते हैं हम क्रिस्टलाइजेशन। सबसे पहले क्रिस्टलाइजेशन इज अ फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज जब भी होता है तो आपको कुछ चीज़ें दिमाग में रखनी है। जैसे अगर फिजिकल चेंज हो रहा है तो देयर विल बी चेंज इन स्टेट। क्या होगा? चेंज इन स्टेट। स्टेट का क्या मतलब हुआ? वहां पे डिफरेंस होगा सॉलिड, लिक्विड, गैस में। तो क्रिस्टलाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम चेंज ऑफ स्टेट, यानी कि एक लिक्विड है, ये एक लिक्विड है जो प्योर फॉर्म में है, ये एक लिक्विड है जो प्योर फॉर्म में है, और इस लिक्विड से हम क्रिस्टल्स निकाल रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? इस लिक्विड से क्रिस्टल्स को निकाल रहे हैं, और जिस प्रोसेस से हम क्रिस्टल्स क्या हुए स्टूडेंट्स? क्रिस्टल एक सॉलिड फॉर्म हुआ, क्रिस्टल एक सॉलिड फॉर्म हुआ, और लिक्विड से जब आप सॉलिड क्रिस्टल को निकालते हो, इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन। तभी क्रिस्टलाइजेशन एक फिजिकल चेंज है, बिल्कुल नहीं भूलना। क्रिस्टलाइजेशन एक फिजिकल चेंज है क्योंकि इसमें हम लिक्विड से सॉलिड को अलग कर रहे हैं। इज दैट क्लियर? और फिजिकल चेंजेस में क्या होता है? चेंज इन स्मेल, चेंज इन शेप, चेंज इन साइज, and not change in smell but change in shape, change in size and that change in state। basically state का change होता है। जैसा कि हमने देखा था कि हम वाटर को अगर लिक्विड रूम टेम्परेचर पे रखें तो वो लिक्विड का हो जाता है। यही वाटर को अगर मैं फ्रिज में रख दूं तो किसका हो जाएगा? ये सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर मैं इस सॉलिड वाटर को गैस के ऊपर रखूं तो क्या हो जाएगा? वो वेपर फॉर्म में आ जाएगा। जब गैस कुकर के ऊपर मैं लिड रख दूं तो ये वापस से वेपर से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वाटर जब इतने सारे अपने स्टेट चेंज करता है उसको हम कहते हैं फिजिकल चेंजेस। फिजिकल चेंज में स्टेट का चेंज होता है, और क्रिस्टलाइजेशन एक ऐसी ही प्रोसेस है जिसमें हम सॉलिड फॉर्म को अलग करते हैं प्योर लिक्विड फॉर्म से। इज दैट क्लियर? सो क्रिस्टलाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग सॉलिड कंपाउंड फ्रॉम द सोल्यूशन। यानी कि ये एक सोल्यूशन है, ये एक सोल्यूशन है, इस सोल्यूशन में हमें क्रिस्टल्स को अलग करना है। तो यहाँ पे जब हम क्रिस्टल्स को अलग कर देंगे, और उस प्रोसेस को जब हम क्रिस्टल्स को अलग कर देते हैं उसके सॉल्यूशन से, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन। एंड क्रिस्टलाइजेशन is the method is mainly employed for the separation of solid in pure form from the solution। और क्रिस्टलाइजेशन हम तब जब करते हैं जब हमें सोल्यूशन से प्योर क्रिस्टल्स को अलग करना होता है। इज दैट क्लियर? और क्रिस्टल्स क्या है? बेसिकली क्रिस्टल्स जो हैं वो है सॉलिड फॉर्म। क्रिस्टल क्या है? क्रिस्टल एक सॉलिड फॉर्म है और ये सोल्यूशन लिक्विड फॉर्म है।
क्रिस्टल एक सॉलिड फॉर्म है और ये सोल्यूशन लिक्विड फॉर्म है। तो जब हम लिक्विड के सोल्यूशन से क्रिस्टल्स यानी कि सॉलिड फॉर्म को अलग कर लेंगे, इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन। इज दैट क्लियर? सो क्रिस्टलाइजेशन इज अ फिजिकल चेंज। इज दैट क्लियर? क्रिस्टलाइजेशन कैसा है? क्रिस्टलाइजेशन इज अ फिजिकल चेंज। मेनली क्रिस्टलाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम सॉल्यूशन फॉर्म से सॉलिड फॉर्म को सेपरेट कर देते हैं। जब हम सॉल्यूशन से सॉलिड फॉर्म को सेपरेट कर देते हैं और इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन। इज दैट क्लियर? चलिए, नाउ प्रोसेस अभी करा कैसे जाता है? तो बेसिकली फर्स्टली द सॉल्यूशन इज हीटेड। अब यहाँ पे जो एक सॉल्यूशन है उसको हमने हीट करा, ठीक है? तो फर्स्टली दिस सॉल्यूशन इज हीटेड। यहाँ पे हम इस सॉल्यूशन को हीट कर लेते हैं। तो यहाँ पे द सॉल्यूशन इज हीटेड एंड जैसे ही हम नोटिस करेंगे कि ये जो सॉल्यूशन है ये क्या हो जाएगा, धीरे धीरे वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, धीरे धीरे वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। सो हमें इस सॉल्यूशन को तब तक हीट करना है जब तक ये सॉल्यूशन वेपर्स में कन्वर्ट ना होने लगे। As the solution begins to cool down, the pure substance start to form crystals। और जैसे ही ये वेपर में शुरू हो जाए सॉल्यूशन ट्रांसफॉर्म होना, हमें क्या करना है? हमें उसको कूल डाउन होने के लिए छोड़ देना है। जैसे ही हम उसे कूल डाउन होने के लिए छोड़ेंगे, थोड़े ही समय बाद हम नोटिस करेंगे कि ये जो क्रिस्टल फॉर्मेशन हो जाएगा ऐसे। जैसे ही एक सॉल्यूशन को हम हीट करेंगे और उस सॉल्यूशन को हीट तब तक करेंगे जब तक उसका वेपर फॉर्म ना हो जाए। जैसे ही वो वेपर फॉर्म में आने लगे उसको कूल डाउन होने के लिए छोड़ देंगे। जैसे ही वो कूल डाउन होने लगेगा हम नोटिस करेंगे धीरे धीरे जो प्योर फॉर्म है यानी कि जो प्योर सॉलिड फॉर्म है वो किस में कन्वर्ट होने लगेगा? क्रिस्टल्स में। जो प्योर वो है सॉल्यूशन का फॉर्म वो क्रिस्टल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर हम छन्नी लेकर या कोई भी एक मैश लेकर हम सॉल्यूशन को अलग कर देंगे और इन क्रिस्टल्स को अलग कर देंगे। तो ये मेथड हो गया जिसको हम क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। नाउ कलेक्टेड एट द सर्फेस ऑफ द सॉल्यूशन द क्रिस्टल्स आर देन कलेक्टेड एंड ड्राई। और एक बार ये क्रिस्टल्स हमें मिल गए, इनको सुखा के अलग करके हम ड्राई कर देंगे। अब स्टूडेंट्स, आपके एनसीईआरटी में एक एक्टिविटी गिवन है जिसमें आपको वाटर लेना है। यहाँ पे एक आपको कप में वाटर लेना है और आपको उस वाटर में थोड़े ड्रॉप्स, वेरी फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालना है। सो ये वाटर है, इसमें आपको H2SO4 डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड थोड़े ड्रॉप्स में डालना है। अब आपको हीट करना है। अब इस वाटर को आपको हीट करना है। When it starts boiling, अब जैसे ही ये वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होने लगे, आपको इस वाटर में ऐड करना है कॉपर सल्फेट। क्या ऐड करना है आपको? कॉपर सल्फेट। एंड आपको धीरे धीरे इनकी मिक्सिंग, स्टरिंग करना कंटिन्यूसली करते रहना है। सो आपने क्या करा? आपने एक बीकर लिया, उस बीकर में आपने पानी लिया और आपको पानी को बॉईल करना है। फिर आपको सल्फ्यूरिक एसिड डालना है और आपको सल्फ्यूरिक एसिड डालने के बाद थोड़े थोड़े टाइम में आपको कॉपर सल्फेट डालना है, स्टर करना है। कॉपर सल्फेट डालना है, स्टर करना है। इज दैट क्लियर? Now continue add copper sulfate powder till no more powder can be dissolved। और एक पॉइंट आएगा जब आप कॉपर सल्फेट को और मिक्स नहीं कर पाओगे, वो बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में हो जाएगा और अब वो मिक्स नहीं मतलब और कॉपर सल्फेट मिक्स नहीं हो पाएगा। आपको उस स्टेज पे आके रुक जाना है। फिल्टर द सोल्यूशन, अलाउ इट टू कूल डाउन। अब ये जो सोल्यूशन आपको मिला उसको फिल्टर करो और उसे ठंडा होने दो। आप नोटिस करोगे कि जैसे ये सोल्यूशन ठंडा होने लगेगा, ये जो कॉपर सल्फेट है वो कैसा हो जाएगा? वो धीरे धीरे प्योर फॉर्म में कन्वर्ट होने लगेगा।
जो कि उसका सॉलिड फॉर्म है, और आप नोटिस करोगे कि आपको कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स मिल गए, एंड आप उनको अलग कर दो, ड्राई करके सुखा लो, और आपको कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल मिलेंगे। ये क्रिस्टल क्या है? ये क्रिस्टल प्योर फॉर्म है, और क्रिस्टल किस फॉर्म में है? सॉलिड फॉर्म में है। इज दैट क्लियर? सो बेसिकली आपको क्या करना है? आपको यहाँ पे वाटर लेना है। सबसे पहले आपको वाटर लेना है। यहाँ पे आपने लिया वाटर, ठीक है, ये है हमारा वाटर। अब आपको इस वाटर को हीट करना है, आपको इस वाटर को हीट करना है। आपने इसे धीरे धीरे हीट करा। आपने वाटर को तब तक हीट करा जब तक आपको वेपर्स नहीं दिखने लगे। जैसे ही आपको वेपर्स दिखने लगे, आपने क्या ऐड करा? आपको ड्रॉप्स में, फ्यू ड्रॉप्स में क्या ऐड करना है? डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। दो टाइप का आता है सल्फ्यूरिक एसिड, कॉन्सेंट्रेटेड एंड डाइल्यूट। आपको डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल करना है। आपने इसके अंदर क्या डाल दिया? अब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। अब इस सॉल्यूशन के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड है। थोड़े टाइम के बाद, वेट फॉर सम टाइम, नाउ यू हैव टू वेट फॉर सम टाइम, ठीक है। अब आपने कुछ समय तक के लिए वेट करा। जैसे ही थोड़ा समय गुजरा, अब आपको क्या ऐड करना है? अब आपको ऐड करना है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। अब आपको क्या ऐड करना है? अब आपको ऐड करना है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। अब स्टूडेंट्स, जैसे ही आप कॉपर सल्फेट डालेंगे, आपको एक स्टिक लेनी है, और इस स्टिक से इस सॉल्यूशन को धीरे धीरे घुमाते रहना है। फिर थोड़ा कॉपर सल्फेट डाला, फिर धीरे धीरे सॉल्यूशन को घुमाया, फिर थोड़ा कॉपर सल्फेट डाला, फिर धीरे धीरे सॉल्यूशन को घुमाया। एक पॉइंट ऐसा हो जाएगा जब पूरे सॉल्यूशन में कॉपर सल्फेट होगा, और ज्यादा कॉपर सल्फेट अब ऐड नहीं हो पाएगा। जब एडिंग स्टॉप हो जाएगी, उसके बाद आपको वेट करना है टू द सॉल्यूशन टू कूल डाउन। वेट फॉर द सॉल्यूशन, आपको वेट करना है फॉर द सॉल्यूशन टू कूल डाउन। अब आपको सॉल्यूशन के ठंडा होने तक का वेट करना है। आप नोटिस करोगे कुछ समय बाद आपको यहां पर कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स दिखने लगेंगे। यहां पे आपको ऐसे कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स देखने लगेंगे। क्या है ये? ये है क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट। अब आप इसे सेपरेट कर लो, सेपरेट एंड ड्राई इट। और स्टूडेंट्स, ये जो क्रिस्टल्स हैं, ये क्या है? ये प्योर फॉर्म ऑफ कॉपर सल्फेट है। ये क्रिस्टल्स क्या है? प्योर सॉलिड फॉर्म ऑफ कॉपर सल्फेट। इज दैट क्लियर? सो आई होप आपको ये एक्सरसाइज क्लियर होगी। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो जल्दी से ले लीजिए। नाउ मैं एक और बार एक्सप्लेन कर लेती हूँ। यहाँ पे सबसे पहले आपको वाटर लेना है। वाटर लेने के बाद आपको डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को ड्रॉप में ऐड करना है। उसके बाद आपको कुछ टाइम तक वेट करना है। फिर आपको कॉपर सल्फेट को थोड़े अमाउंट में डालते रहना है। जैसे ही आप थोड़ा अमाउंट डालोगे, यहाँ पे ये जो रॉड है इससे स्टर करना है, फिर थोड़ा अमाउंट डालना है, फिर स्टर करना है, फिर थोड़ा अमाउंट डालना है, स्टर करना है। एक पॉइंट आएगा जब पूरा सोल्यूशन कॉपर सल्फेट से और मिक्स ही नहीं होगा, उस पॉइंट तक रुक जाना है। फिर आपको कूल डाउन होने का वेट करना है। जैसे ही आप कूल डाउन होने का वेट करोगे, आप नोटिस करोगे कि यहाँ पे क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट आपको मिलेंगे, जो कि प्योर फॉर्म ऑफ कॉपर सल्फेट है। इज दैट क्लियर? चलिए, now process of crystallization. The solution is heated in an open container. तो basically जो solution है इसको हम open container में heat करते हैं। The solvent molecules start evaporating, leaving behind the solute. और इस solution में हम क्या कर रहे हैं? हमने water और sulfuric acid का combination लिया।
वाटर और सल्फ्यूरिक एसिड का कॉम्बिनेशन लिया, साथ ही हमने इसमें कॉपर सल्फेट ऐड करा। जैसे ही ये सोल्यूशन हीट होने लगा, इसने पीछे अपने सॉल्यूट्स को छोड़ दिया, जो कि है प्योर फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट। When the solution cools, the crystals start accumulating on the surface of the solution. जैसे ही ये solution धीरे धीरे cool down होने लगा, हमें धीरे धीरे crystals का formation दिखने लगा। Crystals are collected and dried as per the product requirement. और ये crystal जैसे एक बार सारे form हो जाते हैं, हम इन्हें separate करके dry कर सकते हैं ताकि हम इन्हें अच्छे से visualize कर सकें। Now, the undissolved solids in the liquid are separated by the process of filtration. फिर और चीज़ों को further अलग करने के लिए filtration का process आप use कर सकते हैं। The size of crystals formed during this process depends on the cooling rate. Very important point. अगर आपने बहुत जल्दी cooling कर दी तो आपके क्रिस्टल्स अलग साइज के होंगे, अगर आपने धीरे धीरे कूलिंग करी तो आपके क्रिस्टल्स अलग साइज के होंगे। तो साइज ऑफ द क्रिस्टल डिपेंड करता है कि आप कितनी जल्दी कूलिंग करते हैं। Many tiny crystals are formed in the solution and cooled at fast rates. और स्टूडेंट्स बहुत ही ज़्यादा छोटे छोटे क्रिस्टल्स मिलते हैं जब हमारी कूलिंग बहुत ही ज़्यादा फास्ट रेट पे होती है, और बहुत ही बड़े बड़े क्रिस्टल्स मिलते हैं जब हमारी कूलिंग बहुत ही ज़्यादा धीरे धीरे होती है। एकदम ऑपोजिट हुआ जब हमारी कूलिंग बहुत ही ज़्यादा फास्ट है तो हमें क्रिस्टल्स जो मिलेंगे वो टाइनी क्रिस्टल्स हमें मिलेंगे। और जब हमारी कूलिंग बहुत ही ज़्यादा स्लो है तो हमें लार्ज क्रिस्टल्स मिलेंगे। इज दैट क्लियर? तो क्रिस्टल का साइज डिपेंड करता है कूलिंग पे। जितनी धीरे कूलिंग उतने ही ज़्यादा बड़े साइज के क्रिस्टल्स मिलेंगे, जितनी ही फास्ट कूलिंग उतने ही छोटे साइज के क्रिस्टल्स हमें मिलेंगे। तो क्रिस्टल का साइज डिपेंड करता है कि आप कितनी जल्दी ठंडा करते हैं सॉल्यूशन को। इज दैट क्लियर? नाउ स्टूडेंट्स, ये था ऑल अबाउट क्रिस्टलाइजेशन। एंड स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई भी डाउट हो इससे रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं। ऐसे ही कई इंफॉर्मेशनल नॉलेज को गेन करने के लिए फॉलो करते रहिए मैग्नेट ब्रेन्स को। एंड स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन्स ई नोट्स एंड ई बुक्स भी प्रोवाइड करते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे गिवन जो लिंक है आप क्लिक कर सकते हैं, या आप विजिट कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे जो है www.magnetbrains.com। जैसे ही आप मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट विजिट करेंगे, वहाँ पे एक ऑप्शन आएगा ग्रैब ई नोट्स, आप उस ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। सारे डेली प्रैक्टिस पेपर्स, वीडियोस, लेक्चर्स, टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज, क्लास वाइज सभी कुछ अवेलेबल हो जाएगा। मैग्नेट ब्रेन्स का इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम दोनों ही चैनल अवेलेबल हैं यूट्यूब पे। अगर आप हिंदी मीडियम से हैं और आपके फ्रेंड्स और फैमिली हिंदी मीडियम से, तो जाइए उनको बताइए कि मैग्नेट ब्रेन्स उन तक भी फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, एमपी बोर्ड के साथ साथ वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्सेज एंड स्पोकन इंग्लिश जैसे कई और कोर्सेज भी प्रोवाइड करते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, ट्विटर सभी जगह अवेलेबल है। आप बस मैग्नेट ब्रेन्स को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हम सब्सक्राइब कीजिए। एंड स्टूडेंट्स, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, स्टे ट्यून्ड, हैप्पी लर्निंग एंड हैव अ नाइस डे।